हेलो मेरे पर बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी मस्त और जबरदस्त चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो 18 फरवरी बोर्ड एग्जाम 2026 हिंदी के पेपर के दिन पूछे जाने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बिल्कुल ट्रिक के साथ याद हो जाएगा। और मैं लिखने का भी ट्रिक बताने वाला हूँ कि जीवन परिचय लिखने का ट्रिक और टॉपर कैसे लिखते हैं जीवन परिचय बिल्कुल ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और आप लोग को 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोग को जीवन परिचय याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जीवन परिचय लिखने के लिए यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा लेखक परिचय। यहाँ पे ये लेखक हैं तो यहाँ पे लेखक लिखिएगा और कवि हैं तो कवि लिखिएगा। तो ये लेखक हैं तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लेखक परिचय। उसके बाद से यहाँ पे लाइनिंग खींच दीजिएगा ताकि सुंदर दिखे। और जो एग्जामिनर होता है कॉपी चेक करता है इसके बाहर ही नंबर देता है। उसके बाद से चलते हैं तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 25। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा वो भी लिख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे जिस भी आप लोग कवि या लेखक का जीवन परिचय लिख रहे होंगे उनका यहाँ पे हेडिंग डाल के नाम लिख दीजिएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद से एक बॉक्स बना दीजिएगा और बॉक्स में संक्षिप्त जीवन परिचय उनका लिख दीजिएगा। और संक्षिप्त जीवन परिचय में उनका नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, रचनाएं लिख लीजिएगा। उसके बाद से उनका लॉन्ग जीवन परिचय लिख दीजिएगा और उसके बाद से उनका रचनाएं लिख दीजिएगा। अब चलते हैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कैसे याद करें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो उनका नाम क्या था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और उनका जन्म कब हुआ था, तो 1884 ईस्वी में। और उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं उनके पिता के नाम पे। तो उनके पिता का क्या नाम था, तो चंद्रबली शुक्ल। और उनकी माता का क्या नाम था, तो यहाँ पे विभाषी है उनका, कोई माता का नाम नहीं मालूम चला है आज तक, इसलिए यहाँ पे आप लोग उनका नाम विभाषी लिख दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे उनकी रचनाएं देखे तो त्रिवेणी, चिंतामणि, विचार विधि। उसके बाद से उनकी मृत्यु पर चलते हैं तो उनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुई थी। अब चलते हैं उनके लॉन्ग जीवन परिचय पे। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दीजिएगा जीवन परिचय। उसके बाद से यहाँ पे लिखिए आप लोग हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक व साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। उनका जन्म और उनका नाम और उनके पिता का नाम और उनके गांव का नाम यहाँ पे आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा ताकि हाईलाइटेड दिखे। उसके बाद से चलते हैं तो इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता का क्या नाम था, तो पंडित चंद्रबली शुक्ल, उन जो सुपरवाइजर कानूनगो की नौकरी करते थे। उसके बाद से शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन था। और शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन था। उन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और शुक्ल जी की साहित्य सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद से आप लोग ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा इनकी प्रमुख रचनाएं। उसके बाद से यहाँ पे आपको पहला नंबर चिंतामणि, दूसरी रचना इनकी विचार विधि, तीसरा त्रिवेणी और चौथा रस मीमांसा। ऐसे आप लोग 2 पेज में आप लोग जीवन परिचय लिखेंगे तो एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा और पूरा 5 में से 5 मार्क्स देने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे डेली वीडियो आते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।